नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में गरजेंगे राहुल गांधी, जनता के लिए करेंगे नई घोषणाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे फरसगांव, भानु प्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल इन सभाओं से चुनाव के लिए नई घोषणाएं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को दुर्ग में पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आएंगी। बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भी 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। मार्च में हो सकती है छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए एक अहम सूचना है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। संभावना है कि मार्च में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की गई थी। इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2024 में भी ऐसा ही होगा। इसके साथ ही 10वीं 12वीं की एग्जाम की डेट शीट भी जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। आगामी लोकसभा चुनाव को शुरू होने में अब काफी समय कम रह गया है। इससे पहले देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। वहीं 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टीज ने जीतने के लिए अपनी कमर कस ली। इस क्रम में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापसी करने के लिए बीजेपी नेता अपनी पुरजोर कोशिश करते देखे जा रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। प्रत्याशियों के लिए अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा तैयार करना चुनौती। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई। प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं। इस चुनौती से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कर विशेषज्ञों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने व्यय के लिए जितनी राशि तय की, उसका लेखा जोखा कर रिटर्निंग ऑफिसर से सत्यापित करना पड़ता है। इसके बाद पर्यवेक्षक इसकी जांच भी कर सकते हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा शामिल। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने सांप्रदायिक बयानबाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की तो चुनाव आयोग ने असम सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कोमिटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के 1 साल से अधिक समय के बाद कांग्रेस में लौट आए। रेड्डी ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस और मुनुगोडे से विधायक पद छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गई थी। ईडी रेड पर सीएम बघेल बोले, राजस्थान में हार रही भाजपा, डिस्टर्ब करने मारा छापा। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां प्रवर्तन निदेशालय के छापे को लेकर सियासत तेज हो गई। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम बघेल ने कहा, इसका मतलब यह है कि भाजपा बौखला गई और राजस्थान में बुरी तरह से वो हारने वाली है। 12 साल पुराना कोई केस है जिसको लेकर छापा डाला जा रहा है। इसका मतलब है कि वे हमें भटकाना चाहते हैं। ये तो उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ और नहीं। त्योहारी सीजन में अब प्याज रुलाने को तैयार। रायपुर में इतने रुपए पहुंचा प्रति किलो का दाम। त्योहार सामने है और अब प्याज भी रुलाने को तैयार है। सप्ताह भर पहले 35 रुपए किलो तक बिकने वाला प्याज इन दिनों 60 रुपए किलो पहुंच गया। कारोबारियों का कहना है कि प्याज की आवक काफी कमजोर हो गई है और आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी के आसार हैं। ऊपरी मार्केट में प्याज की कीमतों में तेजी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के चलते प्याज की फसल खराब हुई है। इसके साथ ही अब इसकी आवक कमजोर हो गई है। इसका असर ही कीमतों में देखने को मिल रहा है। कारोबारी सूत्रों का कहना है कि बाजार में त्योहारी मांग काफी बढ़ गई है और धीरे धीरे इसकी जमाखोरी शुरू होने लगी है। करोड़ों के चावल की हेराफेरी मामले में ईडी के रडार पर राइस मिलर। करोड़ों के चावल की हेराफेरी के मामले को प्रवर्तन निदेशालय प्रोत्साहन घोटाला कह रही है। इस घोटाले की जांच में 13 राइस मिलर, 3 ट्रांसपोर्टर्स के साथ नॉन और मार्कफेड के कई अफसर ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी की जांच में साफ हो चुका है कि मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी के कहने पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ने 175 करोड़ रुपए की रिश्वत के रूप में
उगाही की थी। दरअसल धान में स्पेशल अलाउंस में बढ़ोतरी के बाद से 40 रुपए से 120 रुपए क्विंटल के हिसाब से 500 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया था। टिकट कटने के बाद बागी तेवर दिखाने वाले अनूप नाग कांग्रेस पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बागी होकर चुनाव लड़ रहे विधायक अनूप नाग को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस ने अनूप नाग को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। टिकट कटने के बाद अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अनूप नाग की जगह पर पीसीसी चीफ और सांसद दीपक बैज को उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। में टिकट ऐलान के बाद नाराजगी दूर करने की कवायद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के 14 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नामांकन पूर्व अपनी अपनी पार्टी के असंतोष को दूर करने सरगुजा प्रवास पर आकर बैठकों का सिलसिला आरंभ कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल ने सरगुजा कोरिया संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्र के कोर कमेटीज की बैठक की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी बलरामपुर जिले के दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बलरामपुर पहुंच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 8 करोड़ नकद और 25,000 लीटर अवैध शराब जब्त। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तभी से राज्य निर्वाचन आयोग का निगरानी दल लगातार कार्रवाई कर रहा है। 25 अक्टूबर तक राज्य निर्वाचन दलों ने कार्रवाई करते हुए 32 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध धनराशि और कीमती वस्तुएं जब्त की, जिसमें 8 करोड़ 54 लाख रुपए की नकद राशि भी शामिल है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसीज द्वारा निगरानी के दौरान 25 अक्टूबर तक 25,101 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। अंबिकापुर सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। छत्तीसगढ़ में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। वहीं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार एक कड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। बता दें कि भाजपा ने बुधवार को टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। ये घोषणा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची में की गई है। टीएस सिंहदेव ने अपने प्रतिद्वंदी के बारे में एएनआई से बात करते हुए कहा कि राजेश अग्रवाल के नाम पर काफी समय से विचार चल रहा था। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में पटाखे जलाने पर बैन। जाने दिवाली क्रिसमस पर कितने घंटे की मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। राज्य में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित किया। इसके अनुसार केवल 2 घंटे ही पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा 5 जिलों के नगरीय क्षेत्र में 2 महीने के लिए पूरी तरीके से पटाखे जलाने पर बैन लगाया गया। इसको कड़ाई से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। नक्सलवाद की समस्या पर कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 7 नवंबर को नक्सल प्रभावित 20 सीट्स पर मतदान होगा। इसके लिए नेताओं का चुनावी अभियान तेज है और जबानी जंग भी तेज हो गई। नक्सलवाद समस्या पर कांग्रेस और बीजेपी आरोपों के बाजार में भाव लगा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को नक्सलियों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि लाश पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। दरअसल बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पर भरोसा उठ गया है। छत्तीसगढ़ में 29 अक्टूबर से कम होगी ठंड। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक तो मौसम के मिजाज में बदलाव नहीं होगा और ठंडकता बनी रहेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से पूर्वी हवाओं के आने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी और ठंड कम होगी। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर पहले सप्ताह तक ठंड थोड़ी कमतर ही रहने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। गुरुवार को प्रदेश भर में कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।